अब हम देखते हैं स्टुअर्ट हॉल्स रिसेप्शन थ्योरी एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल। ए, मीडिया टेक्स्ट्स, जितने भी मीडिया संबंधित टेक्स्ट्स हैं, टेक्स्ट का मतलब किताब ही नहीं, एक पेंटिंग भी टेक्स्ट है क्योंकि उस पर विचारा जा सकता है, उस पर टिप्पणी की जाती है। एक फिल्म भी टेक्स्ट है, एक गाना भी टेक्स्ट है क्योंकि उस पर विश्लेषण संभव है। मीडिया टेक्स्ट्स यानी थिंग्स प्रेजेंटेड थ्रू फिल्म्स, टीवी एटसेट्रा आर एनकोडेड एंड डिकोडेड। बनाने वाले अपने दिमाग से कोई पर्टिकुलर मैसेज दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, बनाएंगे ही ऐसे कि वही मीनिंग वहां निकल सके। वो एनकोड करेंगे, सेंडर ऑफ द मैसेज, फिल्म बनाने वाला, किताब लिखने वाला, गाना बनाने वाला, जो भी है वो सेंडर ऑफ द मैसेज है। वो उस टेक्स्ट में मीनिंग डाल देगा और हम रिसीवर ऑफ द मैसेज हैं, हम उसे वैसे ही रिसीव करेंगे। बी, हम डिकोड करते हैं। द प्रोड्यूसर, जिसने फिल्म बनाई, सीरियल बनाया, पेंटिंग बनाई, ये चीज बनाई, वो चीज बनाई, जिसको भी हम टेक्स्ट कह सकते हैं, encodes messages and values into their media। बनाने वाले अपनी तरफ से मैसेजेस भरते हैं अपने मीडिया टेक्स्ट्स के अंदर, which are then decoded by the audience। और फिर उसे दर्शक या ऑडियंस स्वीकारती है। द प्रोड्यूसर्स मीनिंग भरने वाले, आर जनरली मीनिंग बनाने वाले जनरली वाइट होते हैं, अपर क्लास होते हैं, एंड दे प्रोड्यूस लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग। एक के बाद एक के बाद एक ही चीज को घुमा फिरा के, लपेट लपेट के, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, अपने दिमाग की बात। और सब अपर क्लास वाइट होंगे तो सारे मैसेजेस अपर क्लास और वाइट के फेवर में होंगे। इन द होप ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिच टेक्स्ट, उनको लगता है हमने बहुत अच्छा टेक्स्ट बनाया और उस टेक्स्ट को फिर ऑडियंस रिसीव करेगी, डिकोड अपने तरीके से करेगी, विच द ऑडियंस विल देन डिकोड। ये कोई सीधा साधा काम नहीं है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, ये सीधा सीधा काम नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, सब तरह की बातें, जैसे कल्चर, जैसे इनकम, जैसे आपका एज ग्रुप, फिर एटसेट्रा, ये सारी चीजें विल हैव एन इम्पैक्ट, इन सब का प्रभाव होगा ऑन हाउ दीज मैसेजेस आर डिकोडेड बाय द ऑडियंस। हम जो दर्शक हैं या हम जो ऑडियंस हैं, हम इन चीज़ों को अपने तरीके से, हम जिस क्लास को बिलोंग करते हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एज ग्रुप है, हमारा जो इनकम है, उसके अकॉर्डिंग हम उस मीनिंग को लेंगे। हॉल आर्ग्यूज, स्टुअर्ट हॉल का कहना है that texts may be decoded in one of three ways। ये याद रखिए, स्टुअर्ट हॉल कहते हैं कि टेक्स्ट्स को समझा जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है। बनाने वाले ने तो एनकोड कर दिया, हम
डिकोड कर सकते हैं तीन में से एक तरीके से। पहला है डोमिनेंट रीडिंग। क्या होता है डोमिनेंट रीडिंग? जिस तरीके से सेंडर ऑफ द मैसेज ने आपके दिमाग को प्रभावित करना चाहा, आपने ठीक वैसा ही लिया, उन्होंने डायरेक्ट भेजा और वो डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट बैठ गई। डोमिनेंट रीडिंग, द ऑडियंस decodes the message exactly as the producer intended। प्रोड्यूसर का जो इरादा था ठीक वैसा रिसीवर ने रिसीव किया। स्टुअर्ट हॉल वाले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो ब्लैक ब्रिटिश थे, जमाइका के थे, स्कॉलरशिप मिली तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वे गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि इंग्लिश लिटरेचर मैं भी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, ये लोग अलग तरीके का मीनिंग ले रहे हैं और मुझे तो कुछ और ही समझ में आ रहा है। उन लोगों का, अंग्रेजों का डोमिनेंट रीडिंग है, ये इसको अलग तरीके से ले रहे हैं स्टुअर्ट हॉल, बाकी दो में से एक। तो द ऑडियंस डिकोड्स द मैसेज, भाई मैं भी उसी विचार की हूं जिस विचार के आप हो, तो मैं उस मैसेज को वैसे ही समझूंगी जैसे आपने समझाना चाहा। द ऑडियंस decodes the message exactly as the producer intended, जैसे प्रोड्यूसर का इरादा था, thereby suggesting, और इससे ये सजेशन मिलता है that they share the same cultural and ideological positions। आप और मैं एक ही मत के हैं, एक ही विचार के हैं, इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाकी विद्यार्थी और जो पढ़ाया जा रहा है उन लोगों का मत एक है। ये ब्लैक है, जमाइकन है, कॉलोनाइज्ड नेशन का है, इसलिए ये अलग तरीके से उस लिटरेचर को समझेगा। ये डोमिनेंट रीडिंग वाले ग्रुप में नहीं है क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी उन लोगों से अलग है। द ऑडियंस डज नॉट नीड टू थिंक, सोचना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली जाता है, स्वीकार लिया, यस। इट ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट्स, ऑटोमेटिकली स्वीकारता है। सेल्फ is represented in one way, the other in a different and negative way। जेन एयर वाली वीडियोस वापस सुनिए। अंग्रेज सेल्फ है तो जेन एयर सेल्फ, वो भी तो अंग्रेज है, उसे एक पर्टिकुलर तरीके से रिप्रेजेंट किया है। बर्था मेसन अदर है, उसे नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है। अंग्रेज उस टेक्स्ट को पढ़ेगा तो उसको कुछ अजीब सा लगेगा ही नहीं, हाँ ऐसा ही होता है, हम ऐसे हैं वो वैसे हैं। तो सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड इन वन वे, सेल्फ को एक पर्टिकुलर तरीके से दर्शाया जाता है, द अदर इन अ डिफरेंट एंड नेगेटिव वे, अदर को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। सेल्फ वाले जो लोग हैं, जो उसी विचारधारा के हैं, जेन एयर को पढ़ के उनको कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, पर अदर में से कोई बुद्धिजीवी पढ़े तो उसको लगेगा वाह, जेन एयर हीरोइन, और जो इसमें विलन या कुछ भी आप समझो वो सब कॉलोनाइज्ड नेशन वाले लोग क्यों, आधे पागल, आधे बुद्धि भ्रष्ट, आधे ऐसे क्यों? तो ये चीज। तो फर्स्ट काइंड ऑफ रीडिंग है डोमिनेंट रीडिंग, आप उसको अच्छी तरह समझो। सेकंड है नेगोशिएटेड रीडिंग। नेगोशिएटेड रीडिंग, अब मैं आपको नेगोशिएटेड रीडिंग का एक उदाहरण देती हूँ। इन तीनों को आप ना एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझो। आप बहू हैं,
वेरी मॉडर्न। तो वन पीस पहनती हैं। आपकी सास भी उतनी ही मॉडर्न है, वो खुद ही वन पीस पहनती हैं। डोमिनेंट रीडिंग आप पहनो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डोमिनेंट रीडिंग दोनों एक मत के हैं। नेगोशिएटेड रीडिंग, आप बहू हो, मॉडर्न हो, वन पीस वगैरह पहनते हो, होने को तो आपकी सास भी मॉडर्न है, पर अभी वो इतनी मॉडर्न नहीं हुई कि वो वन पीस यूं बहुत मॉडर्न है, पर वन पीस वगैरह को लेके उनके दिमाग में अभी कुछ दिमागी जाले हैं। तो यूं वो मॉडर्न है हर तरीके से। तो वो आपको पहली बार देखती हैं, उनको 3-4 बार देखकर फिर उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है। नेगोशिएटेड, कुछ अपने आप को समझाना पड़ा, तब जाके उस चीज को स्वीकारा। 5वीं बार कह देती हाँ पेन। ऑपोजिशनल रीडिंग नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। वन पीस नहीं चलेगा, मैं अभी तेरी मां को फोन करती हूँ। ऑपोजिशनल रीडिंग। तो इसी तरीके से टेक्स्ट्स के माध्यम से पॉलिटिकल विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है। कैपिटलिज्म में जो जितनी शॉपिंग करेगा, जो महंगी से महंगी चीजें खरीदेगा, गाड़ियां बदलेगा हर दूसरे साल में, मोबाइल हर साल भर में बदल लेगा, वो लोग कैपिटलिज्म के सपोर्ट में हैं। तो वैसे ही टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, वैसे ही सब कुछ चलेगा। नेगोशिएटेड रीडिंग, यू अंडरस्टैंड, सास वाले एग्जाम्पल पे जाइए, वो मॉडर्न है। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कनोटेशंस, आप समझते हो सारी मीनिंग्स को, ऑफ द मैसेजेस, बट आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट यू नीड टू अडेप्ट देम, एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है, टू फिट विथ योर ओन बिलीफ्स, ताकि वो आपके, आप जो मानते हो, आप जिन चीज़ों को राइट मानते हो, सही मानते हो, संस्कार मानते हो, जो भी मानते हो, आप बहुत मॉडर्न हो, तो उन चीज़ों को कि हाँ हाँ इन चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय लगता है, पर मान जाओगे आप, आगे पीछे मान लोगे। द आइडिया ऑफ ड्रग्स एंड पार्टीइंग एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप और फॉर फन, पार्टी में जाना, बहुत अमेरिकन कल्चर्स में तो ड्रग्स वगैरह भी, डेटिंग पे जाना, इज समथिंग दैट वी मे वॉच। कई बार हम टीवी में ऐसी चीजें देखते हैं, पर हमारा मन आसानी से उसे स्वीकारता नहीं है, बट वी मे नॉट बी एबल टू फुल्ली एक्सेप्ट इट, हम उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं पाते। आई कैन वॉच इट, मैं उसे देख सकती हूँ, पर मैं उसके साथ सहमत नहीं हो सकती। पर अगर बहुत लंबा चला तो एक दिन आप सहमत भी हो जाओगे, ब्रेन वॉश हो जाओगे। तीसरा, ऑपोजिशनल रीडिंग्स, वेयर द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द मीनिंग्स, ऑडियंस सारे मीनिंग्स को समझती है, बट रिजेक्ट्स इट, रिजेक्ट कर, नहीं नहीं हम नहीं मानते, इसको नहीं स्वीकारते हम। इट रिजेक्ट्स द प्रोड्यूसर्स मैसेज, जिसने मैसेज बनाया, जिसने उसमें जो भी अर्थ डालना चाहा, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। द थिंग्स प्रेजेंटेड आर सो डिस्टर्बिंग, जिन चीजों को प्रस्तुत किया है वो इतने शॉकिंग हैं, दैट सम ऑफ अस रिजेक्ट इट एट वंस, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, हम तो नहीं स्वीकारेंगे। मैनी फैक्टर्स डिसाइड, क्या चीज डिसाइड करती है कि हम किसी मैसेज को डोमिनेंट रीडिंग की तरह पढ़ते हैं, या हम नेगोशिएटेड रीडिंग की तरह पढ़ते हैं, या हम ऑपोजिशनल रीडिंग की तरह पढ़ते हैं। मैनी फैक्टर्स डिसाइड which of these three positions
the audience takes. Age, beliefs, culture, gender, लाइफ एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा है, मूड एट द टाइम ऑफ व्यूइंग इट, जब आपने उस चीज को देखा तो आपका मूड कैसा था। ये सारी चीजें टेक्स्ट को हम किस तरीके से रीड करते हैं, टीवी सीरियल को भी हम रीड करते हैं क्योंकि हम मीनिंग लेते हैं, ये सारी फैक्टर्स डिसाइड करती हैं कि हमारा रीडिंग पैटर्न डोमिनेंट होगा, नेगोशिएटेड होगा या ऑपोजिशनल होगा।